Good morning to all of you. There was a bit of disturbance. I couldn't record. I was not able to record the class. Also, I was not able to start the classes. Anyways, तो लास्ट क्लास जो था हमारा, हमने उसमें क्या किया था? हमने उसमें यूजफुल इंसेक्ट पढ़ा था और इतना ही नहीं, हम लोगों ने उसमें हनी भी पढ़ा था, हम लोगों ने उसमें पढ़ा था सिल्क मॉथ, जो कि बनाता है सिल्क ड्रेस, है ना? बताया गया था। लेट मी शेयर माई स्क्रीन, तो आप वापस हम लोग क्लास में देख पाएंगे। हम शेयर कर रहे हैं, का ध्यान रखेंगे कि उस दिन वाली गलतियां नहीं होनी चाहिए। ओके, मीनवाइल सारे बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपको जो भी होमवर्क मिल रहा है फटाफट बना ले, क्योंकि क्लास आदित्य, व्हाट आर यू डूइंग? आदित्य राज, व्हाई आर यू मेकिंग फेस लाइक दैट? संजना, अपने आप को म्यूट कर लो बेटा। संजना, म्यूट योरसेल्फ, म्यूट कर देंगे अपने आप को। ओके, तो हम लोगों ने देखा था कि दे आर सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ एक ऐसा इंसेक्ट है, इट्स एन यूजफुल इंसेक्ट, जो कि अपने मुंह से एक लिक्विड सिक्रीट करता है, और as soon as it comes in contact with air, it converts into thin thread, और उस थ्रेड से वो पूरी अपनी बॉडी को कवर अप कर लेता है और एक गोल राउंड स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कोकून। फिर उसको तोड़ लिया जाता है, उसको बॉईल किया जाता है, उसके अंदर से जो थ्रेड्स हैं, फाइन थ्रेड्स को निकाल लिया जाता है। यहाँ पे देखेंगे हम सब, ठीक है ना? We get the silk from silk moth, which grow on the mulberry leaves, and the silk moth secretes a liquid which changes into fine thread. The moth weaves the cover around itself with this thread, and the cover is called cocoon. ये हम पढ़ चुके हैं। और ये सिल्क मॉथ कौन से लीव्स में ग्रो करता है? बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड क्वेश्चन आता है, मेनी टाइम्स वन वर्ड क्वेश्चन आता है कि सिल्क मॉथ ग्रोज ऑन विच टाइप ऑफ लीफ? Sorry, there's really a disturbance in the net. Anyways, so this was the second useful insect. Third is lac insect. हम लोग लाख की चूड़ियां पहनते हैं। आपके घर में पेरेंट्स मम्मी को देखे होंगे आप, लाख की चूड़ियां पहनते हैं, है ना? दे आर obtained from this lac insect. Lac, आप दो चीज ध्यान रखेंगे। Lac insects grows on banyan tree and silk moth grow on mulberry leaves. ये दोनों वन वर्ड क्वेश्चन है जो आते हैं, मेनी टाइम्स आते हैं, हर बार आते हैं कि ब्लैक इंसेक्ट कहाँ होता है? ब्लैक इंसेक्ट्स ग्रो ऑन द banyan tree and silk moth grows on the mulberry leaves. तो दो अलग अलग चीजों का नाम आपको याद है। Black insect usually grow on the banyan tree. They secrete a semi-solid substance called lac. उस सब्सटेंस को ही हम लैक कहते हैं, जो वो सिक्रीट करता है। लैक इंसेक्ट सिक्रीट्स अ सेमी-सॉलिड सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड लैक। इसी के कारण उसका नाम लैक इंसेक्ट्स पड़ा है। ओके, दे सिक्रीट एंड दे आर यूज्ड फॉर, दे यूज्ड इन मेकिंग पेंट्स, वार्निशेस। आप देखेंगे जो पॉलिश होती है, वुडन पॉलिश, ये वार्निश जो बनता है ये भी इसी लैक से बनता है। प्रिंटिंग इंक्स बनते हैं इससे, एंड फॉर मेकिंग बैंगल्स, लाख की चूड़ियां होती हैं, है ना? सील पैक किया जाता है, वो भी हमारे लैक इंसेक्ट से ही होते हैं। तो लैक इंसेक्ट्स आर द इंसेक्ट्स व्हिच ग्रो ऑन banyan ट्री। ये भी हमारे यूजफुल इंसेक्ट्स हैं। लास्ट जो है पढ़ना है लेडी बर्ड बिटल। ये वो इंसेक्ट है, ये इतना मतलब क्या कहते हैं, किसान इस इंसेक्ट को पसंद करते हैं। देखो हम लोगों ने क्ले मॉडलिंग किया था, तो मैक्सिमम बच्चों ने इस इंसेक्ट को बनाया था, लेडी बर्ड बिटल। कैन यू सी दिस? लेडी बर्ड बिटल एकदम रेड कलर का है, उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं। तो लेडी बर्ड बिटल इज एन इंसेक्ट। ये जितने भी हार्मफुल पेस्ट हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, उसको ये खा जाते हैं। तो जो ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो पत्तों को में लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, तो ये वो इंसेक्ट हैं जो उन पत्तों के हार्मफुल इंसेक्ट को खा जाता है। भाई ये तो हमारे लिए यूजफुल हुआ, हुआ ना यूजफुल? तो इसीलिए हम इनको यूजफुल इंसेक्ट्स के अंडर में पढ़ते हैं। तो लेडी बर्ड बिटल इज अगेन अ यूजफुल। ओके, so this was all about useful insect. अब आते हैं harmful insect. Which insects are said to be harmful?
हम इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए हैं। आप देखेंगे, एक है हार्मफुल इंसेक्ट डिजीज स्प्रेडिंग और दूसरा है स्टिंगिंग इंसेक्ट। ठीक है, हार्मफुल इंसेक्ट को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला है डिजीज स्प्रेडिंग। ये हार्मफुल क्यों हुए? भाई वो इंसेक्ट हार्मफुल मेरे लिए क्यों है? ये इसलिए है, या तो ये क्या करेगा, हमें डिजीज स्प्रेड करेगा, तो मेरे लिए हार्मफुल है। वो मुझे परेशान करेगा, वो मेरे को हार्म पहुंचाएगा, तो ये हमारे लिए हार्मफुल इंसेक्ट्स है। तो दो कैटेगरीज हैं। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट। फर्स्ट इज डिजीज स्प्रेडिंग इंसेक्ट और दूसरा है स्टिंगिंग इंसेक्ट। ओके, दूसरा इज स्टिंगिंग इंसेक्ट जो कि आपको काटेगा। देखिए, अब आते हैं पहला, डिजीज स्प्रेडिंग। अभी अभी का समय है ना, मक्खी लग जाती है और हम मक्खियों को कहते हैं ये हमारे डिजीज स्प्रेडिंग, ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, दे आर हार्मफुल। बिकॉज लाइक अदर फ्लाइंग इंसेक्ट्स, जो इनके फ्लाइंग इंसेक्ट्स हम पढ़ते हैं, इसमें भी इनके जो लेग्स हैं आप देखेंगे बहुत ध्यान से। मैं इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ, थोड़ा सा मैं बड़ा करूंगी तो आप देखेंगे कहाँ चला गया। इनके जो लेग्स हैं देखो, इनके लेग्स में बहुत छोटे छोटे रोए हैं। जब ये किसी गार्बेज में या कचरे में बैठते हैं, ये कचरा उनके पैरों में चिपक जाता है, पता है? और उसके बाद ये उड़ के हमारे खाने में बैठ जाते हैं, एंड दे ट्रांसफर द जर्म्स फ्रॉम देयर टू आवर फूड। और हमने हमें क्या पता, हम उस खाने को कंज्यूम कर लेते हैं, एंड व्हेन यू कंज्यूम दिस टाइप ऑफ फूड वी गेट डिजीज, है ना? आते हैं ना? इसलिए कहा जाता है कि डू नॉट ईट, डू नॉट ट्राई टू कंज्यूम द ओपन, द थिंग व्हिच इज नॉट कवर्ड। हमारे जो सब्जियां हैं, खाना बना है, ऑलवेज कीप इट कवर्ड, बिकॉज हमें नहीं पता कि ये जो फ्लाइंग इंसेक्ट है ये कहाँ पहले बैठा था, है ना? बिकॉज दे आर द डिजीज स्प्रेडिंग इंसेक्ट। सी, हाउस फ्लाइज, when house flies sit on the garbage or animal excreta, excreta मतलब जो animals का वेस्ट आउट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, यानी गोबर हुआ, like that. When these insect house flies sit on any garbage or animal excreta, they gather germs. उसके अंदर के जो germs है उसके पाँव में चिपक जाते हैं, and they fly and sit on any food item. उसके बाद वहां से उड़ के वो किसी भी फूड आइटम में बैठेंगे, तो ये अपना जो कचरा है, जो अपने germs है, they will pass to the food. और हमने क्या किया, हमें पता नहीं, हमने उस खाने को कंज्यूम कर लिया। इट बिकेम अ कॉज ऑफ डिजीज, जैसे जॉन्डिस है, कॉलेरा है। दीज आर द डिजीजेस व्हिच आर कॉज्ड बाय दीज insects only. So when these flies sit on any of the food item, the germs passed on to the food, and these disease-causing germs transmit the human when they consume such infected food or water. Disease like cholera, diarrhea, jaundice get spread by the housefly. घर में मक्खियाँ इसलिए देखोगे, घर में लोग रेगुलर फ्लिट पंप करते हैं या फिर घर में पोछा लगता है फिनाइल से, ताकि ये कीड़े मकोड़े जो हैं वो ना रहें। दे आर दोज इंसेक्ट्स व्हिच कॉजेस डिजीजेस। नेक्स्ट इज मस्कीटो। ये तो हर के घर में अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल। यहाँ काटा वहां काटा, हम नोचते रहते हैं, वी कीप ऑन डूइंग लाइक दिस, है ना? तो दीज आर दोज इंसेक्ट्स डिजीज। मस्कीटो, अभी मस्कीटो जो है, दो तरह के मस्कीटो हम इसमें पढ़ेंगे। एक है फीमेल एनोफिलस मस्कीटो। हैव अ पेंसिल इन योर हैंड, ऑल ऑफ यू हैव अ पेंसिल इन योर हैंड एंड अंडरलाइन द वर्ड्स, बिकॉज ये आपके वन वर्ड आंसर्स में आते हैं। कौन सा मस्कीटो हमें डेंगू फैलाता है, कौन सा मस्कीटो मलेरिया फैलाता है? ठीक है, सारे मस्कीटोज नहीं डिजीज नहीं होते, but there are certain mosquitoes spread disease through their bites. वो उनके बाइट से ही डिजीज स्प्रेडिंग होती है। ओके, तो फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो, दे आर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मस्कीटो, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। अगर ये बाइट करते हैं एंड इफ अगर वो डिजीज्ड हैं, तो हम भी डिजीज्ड हो सकते हैं। Mosquitoes and some other insects spread disease through their bites. Disease like malaria and dengue are spread through mosquito bite. सभी लोग जानते हैं मलेरिया किससे होता है, मस्कीटो से होता है, लेकिन सारे मस्कीटो से नहीं होता, ध्यान रखेंगे इसको। सारे मस्कीटो से नहीं होता, स्पेसिफिक एक मस्कीटो है, उसको कहते हैं हम फीमेल एनोफिलस मस्कीटो। अंडरलाइन करेंगे, अगर ये वर्ड आपको यहाँ मिलता है तो हमें यहाँ मिलेगा। Malaria is spread by the bite of female Anopheles mosquito, and dengue is spread by Aedes mosquito.
अनिद्या को दिखा है? Did you get that word? Okay. Disease like malaria and dengue are spread through mosquito bite. When a mosquito bites a sick person, जब एक मस्कीटो किसी सिक पर्सन को, जो बीमार है, उसको काटता है, तो मैंने आपको बताया है कि मस्कीटो क्या करता है, कैसे अपना फूड लेता है? थ्रू सकिंग. दे हैव गॉट अ हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. वो सक करता है, ब्लड को सक करता है. मान लो मुझे मलेरिया है, आई एम इन्फेक्टेड पर्सन, आई एम सिक पर्सन. उसने मुझे काटा. जब वो काटा, तो काटने में उसने ब्लड सक किया. किसका किया? मेरा ब्लड सक किया. आई एम इन्फेक्टेड, मुझे मलेरिया हुआ है. तो उसने कौन सा ब्लड लिया? मलेरिया वाले पेशेंट का ब्लड लिया. उसके बाद वो उड़ते 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 अनिता के पास पहुंच गए और उसने उसे काट रहे हैं, उसे काट लिया. तो उसके अंदर पहले से किसका ब्लड था? मेरा. मतलब मैं इन्फेक्टेड थी. तो जब ये एक हेल्दी पर्सन को काटा, अनिता को कुछ नहीं हुआ था, उसने उसे काट दिया. क्या हुआ? उसने मेरे जर्म्स को उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया. समझ में आया अनिद्या? समझ में आया? संजना सो रही है नहीं? यहाँ जगी हो ना? संजना जगी हो ना? ओके, जगी हुई है, मुझे लगा सो गई. तो मुझे मलेरिया हुआ था और मैंने उस एडिस एनोफिलिस ने मुझे काटा और उठते उठते वो अनिद्या को काट दिया. तो क्या अनिद्या इन्फेक्टेड होगी? संजना, क्या अनिद्या इन्फेक्टेड होगी? यस. क्योंकि वो फीमेल एनोफिलिस मस्किटो ने क्या किया? एक हेल्दी पर्सन को काट लिया. वो पहले इन्फेक्टेड पर्सन को काटा था. आई वॉज इन्फेक्टेड, तो मुझे काटा था और वहां से उड़ते हुए गया और अनिद्या को काट दिया. अनिद्या वॉज एब्सोल्युटली ऑलराइट. तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं. ठीक है ना? ओके, सो बाय दिस, तो ये ट्रांसफर ऑफ जर्म्स करते हैं फ्रॉम वन हेल्दी अनहेल्दी पर्सन, सिक पर्सन टू हेल्दी. ओनली सम टाइप ऑफ मस्कीटो बाइट्स स्प्रेड these diseases. अब बोल रहा है कि सारे मस्कीटोज, अब मान लो कि मुझे मच्छर खाता, तो मैं उस मच्छर को पहले ही मार दूं भाई, वो किसी और को ना काटे. ऐसा नहीं है. सारे मस्कीटोज डिजीज स्प्रेड नहीं करते. एम आई क्लियर? आशुतोष कुमार 4B, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ बेटा? आशुतोष Kumar, Yes, ma'am. what happened to you? Were you having bandage and all in your head? मैम मेरा सर फूट गया था संडे को. ओए, कैसे फूट गया था? मैम वो हम लोग को खेलने में फूट गया था. माय गुडनेस. टेक केयर बच्चे, यार सावधानी से रहना है. ओके. यस मैम. चलो, तो मैंने बताया, ये बता रहा है इसमें, ये जो सेंटेंस है, ओनली सम टाइप ऑफ मस्कीटो स्प्रेड द बाइट ऑफ spread these diseases. बोला कि सारे मस्कीटोज डिजीज स्प्रेडिंग नहीं होते, बट दे आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ मस्कीटोज व्हिच स्प्रेड द डिजीज. जैसे कि मलेरिया इज स्प्रेड बाय द फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो एंड डेंगू इज स्प्रेड बाय एडिस. पूरे लाइन को अंडरलाइन करें. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू अंडरलाइन दिस कंप्लीट लाइन. Malaria is spread by the bite of female Anopheles mosquito and dengue is spread by the bite of Aedes mosquito. ठीक है? ये दो स्पेसिफिक ब्रीड ऑफ मस्कीटोज हैं जो डिजीज कॉजिंग है. Some blood sucking insects are wingless. Such insects are called fleas. Again, underline this word. Again, underline this whole line. बोले कुछ ऐसे ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स हैं जो कि विंगलेस हैं. विंगलेस मतलब जिनके विंग्स नहीं है. मस्कीटोज भी आपके खून चूसते हैं, लेकिन उनके उड़ते हैं. They have got the wings. But there are certain insects which are wingless, मतलब they do not fly. And these insects are called fleas. आपके सर में जूं होता है, वो भी आपका खून ही चूसता है सर का. क्या उसके विंग्स होते हैं? डू दे हैव द विंग्स? क्या उनके विंग्स हैं? यानी थे सर हिला रही है, अरे उनके विंग्स होते हैं सर के जू को? नो, they don't have the wings. And such insects which are wingless but they suck the blood are called fleas. They are said to be the fleas. Okay, underline kiya? Nandini, did you underline? Nandini, 4D, have you underlined the word? Some blood-sucking insects are wingless, and such insects are called fleas. तुमने underline किया इस line को? Did you underline this line? Unmute yourself, Nandini, 4D.
Aradhya Kumari 4E. Have you underlined this word? Aradhya Kumari 4E. Okay, next. Some blood-sucking wingless insects are wingless and they are known as fleas. Okay, you can see the headlights. अभी मैंने बताया सर में जू जो होता है, bed bugs, dog flea and cat flea. Dog flea and cat flea. इससे क्या समझते होंगे? चित्रांश, what do you mean by these two words? Dog flea and cat flea? बताएंगे मुझे? What do you understand by these two words? Do you know what are these words? चित्रांश, मैंने आप अनम्यूटेड हैं, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा जोर से बोलेंगे. No, ma'am, I know. You don't know. Okay. आप देखेंगे जो घर में पेट रखते हैं एनिमल्स, डॉग, कैट, इनको भी प्रॉपरली नहलाना पड़ता है, नहीं तो वो बोलते हैं इनको तो कीड़े लग गए हैं बॉडी में. दे आर द डॉग फ्ली. ठीक है, ये इनके जो झबड़े कुत्ते होते हैं, जो इनका पूरा खूब फर होता है, उनके बॉडीज में भी ये लग जाते हैं. ठीक है. Okay. Fleas found on rodents like rats can spread a very dangerous disease called bubonic plague. अभी मैंने बताया कि there are certain insects which are wingless. आपको ऊपर दिख रहा है इस लाइन को, कुछ wingless insect हैं, उनको हम fleas कहते हैं. तो ये आपके सर पे भी हो सकता है, जिसको हम जू कहते हैं, हेडलाइट्स कहते हैं, बिग बीज है, डॉग फ्लीज है, कैट फ्लीज है. लेकिन कुछ ऐसे फ्लीज हैं, there are certain fleas which are found on rodents. आयुष 4E अनम्यूट करेंगे अपने आप को. आयुष 4E. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. आप मेरे साथ अनम्यूटेड हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. तो फ्लीज जो कि फ्लीज हम किसको कहते हैं, मुझे बता दे पहले. वाटर फ्लीज, अभी मैंने बताया वाटर फ्लीज. फ्लीज क्या है? Some insects are which are suck the blood and he has not a wings. Okay, the insects which are wingless and which insects which suck the blood are said to be the fleas. Insects which are wingless but they suck the blood are called fleas. तो ऐसे insects जो rat की body पे हो, rodents की body पे हो, they cause a dangerous disease called bubonic plague. Underline the word. आराध्या वर्मा, आपने underline किया है? Have you underlined? Okay, so underline this word also, this line also. The fleas found on rodent like rats can spread a very dangerous disease known as bubonic plague. It is very important for all of us to maintain the cleanliness and the hygiene. इसलिए कह रहे हैं कि भाई हमें maintain करना है अपना cleanliness, अपने hygiene को. Wash your hands properly. जहाँ बैठ रहे हैं that should be very much clean, that should be dry. और personal hygiene मतलब properly हम combed hair रखें ताकि lights ना हो, properly हमारे dress अच्छे से धुले हों. तो ये हमें personal hygiene and maintain cleanliness करना है. This can help us to save from harmful effects of different types of fleas. Okay, आदित्य राज सीधा बैठ जाओ, आप हिल रहे हैं बहुत ज्यादा. Okay. मैम बेड बग क्या होता है? Bed bug is also a wingless insect जो कि आप animals की body में मिलता है. Bed bug भी हमारे animals की body पे ही मिलता है, ये भी wingless है. ठीक है, और ये भी blood sucking है, ये blood suck करते हैं. Yes, ma'am. ठीक है. Okay, this is stinging insect. हम इसे नहीं कर पाएंगे आज क्योंकि 139 मिनट बाद बाकी लग गया है. ठीक है, मैं वापस अपने क्लास में आऊं पहले. बॉयज एंड गर्ल्स, आपको बता दें कि कल जो मैं क्लास लूंगी मैं स्कूल से ही लूंगी. तो अगर कोई दिक्कत है तो मुझे अभी आप चैट बॉक्स में लिख लें, किसको कुछ समझ में नहीं आया हो. मैम योर साउंड इज नॉट कमिंग. मैम यस मैम, नो मैम, बहुत सारा आया है चैट. एनीवेज, मैम बहुत सारा. हेलो. Okay. Yes, ma'am. Okay, students, do you want to ask something? You can ask because we have got very less time left with us.